अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की तीसरी क़िस्त के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। और ताख़ीर के लिए माज़रत, काफ़ी महीने लग गए हमें ये तीसरी क़िस्त बनाने में। इस दौरान में आपने थोड़ी सी तब्दीलियाँ नोट की होंगी। यहाँ पर जो हमारे पास फ़िशेस थी, गोल्डन फ़िशेस थी, उन्होंने ये बच्चे दे दिए और ये 8-10 बच्चे हैं उनके। तो जब उन्होंने बच्चे दिए तो इस वाले एक्वेरियम में हमने सिर्फ बच्चे रखे हैं और जो बाकी मेन फ़िशेस थी उनको हमने बड़े एक्वेरियम में मूव कर दिया है। दूसरा, आपने शायद नोटिस किया होगा कि बाल मेरे थोड़े से बढ़ गए हैं, दाढ़ी मेरी आ गई है। तो ये चेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी हमारी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। तीसरा हमारा जो सेकंड चैप्टर हमारा जो है वो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं इस किताब का। और इस किताब का जो सेकंड चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइटल है उसका अ मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरिंग सिचुएशंस। अ मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरिंग सिचुएशंस। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये बड़ा ही आसान सा फार्मूला शेयर करूं, आपको बताता चलूं कि ये फार्मूला जो है वो एयर कंडीशनिंग की दुनिया की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है कैरियर के नाम से, उसके जो फाउंडर थे ये उनकी तरफ से डेल कार्नेगी को ये फार्मूला पहुंचा। उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनके साथ शेयर किया। और वो फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि आप कभी भी अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रही हो, आपके ऊपर एंजाइटी क्रिएट कर रही हो, आप उस सिचुएशन की वजह से किसी ख़ास किस्म के डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बासानी उस तमाम सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। फार्मूला बड़ा आसान सा है। फार्मूले में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस सारी सिचुएशन को बड़ा ही ऑनेस्टली और बड़ा ही ब्रूटली आप जो है वो इसको एनालाइज करें। उसमें से जो है वो अपने फैक्ट्स को हाइड करने की कोशिश ना करें। आप एनालाइज करें उस सिचुएशन को और उसका जो वर्स्ट आउटकम है उसको एनालाइज करें, उस वर्स्ट आउटकम को इमेजिन करें। इसके लिए आपको ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा और इसके लिए आपको ब्रूटल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वर्स्ट आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो सकता है कि वर्स्ट आउटकम जो है उसको आप देखना ना चाहते हो सकता है कि जो वर्स्ट आउटकम है उसको आप सुनना ना चाहते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ। आपने अपने आप से झूठ नहीं बोलना। आपने एनालाइज करना है कि इस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है। इस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम क्या ये हो सकता है कि मैं जान से चला जाऊं? इस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी खो दूं? इस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है कि क्या मैं अपना कोई रिलेशनशिप खो दूं? तो इस तरह का कोई भी आउटकम जो कि आपके लिए बहुत सेंसिटिव है और आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, आपने उसको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वंस दिस इज डन, आपके सामने वर्स्ट आउटकम आ गया, द सेकेंड स्टेप इज टू एक्सेप्ट द वर्स्ट आउटकम। तो अब आपने उस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट करना है। मुश्किल काम है, लेकिन दिस इज द आर्ट कि आपने उस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट करना है। आपने अपने दिल को राजी करना है उस वर्स्ट आउटकम के लिए। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ आप बदल नहीं सकते, ये चीज़ आपके साथ होनी है। अगर मौत आनी है तो आनी है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। दुनिया में हर नफस ने जो है वो जान देनी है, हर जो चीज़ जिंदा है उसने मरना है, तो आपने भी मरना है। तो आपने एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। अगर नौकरी जानी है तो जानी है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपने उस रियलिटी को, उस वर्स्ट आउटकम को आपने एक्सेप्ट करना है। और तीसरा स्टेप, जब आप उसको एक्सेप्ट कर चुके, अब आपका जो प्रेशर था, जो मेंटल प्रेशर, जो प्रेशर कुकर आपका दिमाग बना हुआ था, वो अब आपका जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब आप थोड़े से काम डाउन हो जाएंगे। अब जो आपके ऊपर एंजाइटी आ गई थी उस सारे पॉसिबल आउटकम की, वो एंजाइटी आपकी नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपके सामने आउटकम भी आ गया, वर्स्ट आउटकम आपके सामने आ गया। और वर्स्ट आउटकम को आपने दिल से तस्लीम भी कर लिया कि हाँ, अगर ये वर्स्ट आउटकम मेरे साथ हो जाता है तो ये मुझे काबिल कबूल है। इंसान की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि कुछ ख़ास किस्म के आउटकम्स जो हैं वो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। हमें मरना है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ने वाला है, मरने वाला है या छोड़ के हमें जाने वाला है,
हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारी नौकरी जाने वाली है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें बिजनेस में नुकसान होने वाला है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। होने वाला है या हो गया है या हुआ था, इन सारी चीज़ों की रियलिटी होने के बावजूद हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वंस यू एक्सेप्ट दैट रियलिटी, तो जो एंजाइटी आपके दिमाग के ऊपर, जिसने आपके दिमाग को एक प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, वो आपका जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और आप थोड़े से काम डाउन हो जाएंगे। और नाउ दिस इज द टाइम टू एक्ट इन द राइट डायरेक्शन। अब आपने काम करना है। थर्ड स्टेप जो डेल कार्नेगी बता रहा है, जो कैरियर ने उसको बताया था अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर, कि तीसरा स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप काम डाउन हो गए, जब आपने उस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने उस वर्स्ट आउटकम को एवॉइड करने के लिए एक पॉजिटिव एफर्ट करनी है। तो अब क्योंकि आप काम डाउन हो चुके हैं, अब क्योंकि आपके ऊपर एंजाइटी का प्रेशर नहीं है, अब क्योंकि आपके ऊपर वर्स्ट आउटकम का प्रेशर नहीं है, तो अब आप इस सिनेरियो के अंदर हैं, अब आप इस कंडीशन के अंदर हैं, अब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपनी बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। तो जब आप अपनी बेस्ट आउटपुट देते हैं तो 99% चांसेस अब इस बात के पैदा हो जाते हैं कि जो वर्स्ट आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया था या रियलाइज किया था या एक्सपेक्ट किया था, अब आप उस वर्स्ट आउटकम को एवॉइड करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। आप उस वर्स्ट आउटकम को एवॉइड करने के लिए आप जो है वो कुछ एक्शंस ले सकते हैं। अच्छा, इसी हवाले से डेल कार्नेगी ने अपने इस चैप्टर के अंदर 3 मेन वाक़यात का जिक्र किया है, जो जाहिर है कि असली वाक़यात हैं, ज़िंदा लोगों के साथ होने वाले वाक़यात हैं, किसी क़िस्से कहानी का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला वाक़या तो ख़ुद विलिस एच कैरियर का ही है। जब वो नौजवान थे उस ज़माने में उनके पास एक प्रोजेक्ट आया जो कि बड़ा ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था और उनको इस प्रोजेक्ट का ज़िम्मेदार बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो वो प्रोजेक्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा था। जो कमिटमेंट्स थी क्लाइंट के साथ, जो वारंटीज़ बिफोर द प्रोजेक्ट दी गई थी, ये प्रोजेक्ट उसको मीट नहीं कर रहा था। तो नतीजतन जो विलिस थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और 3 दिन तक जो है वो विलिस लिखता है अपनी इस डेल कार्नेगी लिखता है इस किताब के अंदर कि 3 दिन तक जो है वो विलिस जो है वो सो नहीं पाया और इसी बारे में सोचता रहा। जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आपके दिमाग में आते रहते हैं और आपका दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाता है। तो विलिस के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। अपने फेलियर्स की रिग्रेट्स थी, अपनी रेपुटेशन के ख़राब होने का ख़तरा था, नौकरी के जाने का ख़तरा था। ये सारी चीज़ें विलिस के दिमाग में चल रही थी और नतीजतन विलिस इस सारी परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसके बाद विलिस ने किया क्या? जब 3 दिन के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं था और दिमाग जो है वो एक प्रेशर कुकर की सिचुएशन में आ गया था, तो विलिस ने फिर उसके ऊपर सोचना शुरू किया कि इस सारे सिनेरियो का वर्स्ट आउटकम क्या होगा। तो विलिस के दिमाग में भी ये बात आई कि वर्स्ट आउटकम इसका सिर्फ ये हो सकता है कि मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊं, क्योंकि जाहिर है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया है तो मुझे कोई गोली नहीं मार देगा, जान से नहीं मार देगा, जेल में नहीं डाल देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कंपनी मुझे नौकरी से फारिग कर दे। तो विलिस ने अपने दिमाग में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर नौकरी से मैं फारिग हो जाता हूँ तो कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल है, मैं कोई और नौकरी कर लूँगा। तो द मोमेंट विलिस कहता है कि मैंने ये एक्सेप्ट कर ली रियलिटी कि मेरी नौकरी जा सकती है और ये मुझे काबिल कबूल है, तो उस मोमेंट के ऊपर जो वो सारा दिमाग में प्रेशर बिल्टअप हुआ था, जो एंजाइटी बिल्टअप हुई थी, वो एकदम से नीचे आ गई। और जब वो एंजाइटी नीचे आ गई, प्रेशर नीचे आ गया और अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फेलियर हो गया तो हो गया, कोई मसला नहीं है, नौकरी जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो उसके बाद वो कहता है कि अब मेरे दिमाग में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी ताकत आ गई, इतनी मोटिवेशन आ गई कि मैंने दोबारा से नए सिरे से उस बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि अब प्रेशर कोई नहीं था। और जब उसने उसके ऊपर सोचा, अब क्योंकि प्रेशर कोई नहीं था, बग़ैर प्रेशर के सोच रहा था, तो उसके दिमाग ने उसको सल्यूशन दिया और नतीजतन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो जो डिलीवरेबल के अंदर आप एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे थे, वो उसके एक्शंस के ज़रिए उसने उसको एलिमिनेट किया प्रॉब्लम को और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में विलिस एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उसी प्रोजेक्ट ने कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया।
तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ये नोट की कि एक जब किसी टफ सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के हौल आने लगते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डरावने ख्वाब आने लगते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, क्लाइंट चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बीवी चली जाएगी, मतलब बेतहाशा ख़यालात आपके दिमाग में आते रहते हैं। और इन ख़यालात की वजह से आपका दिमाग इतना परेशान हो जाता है कि आपका दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। तो ये मैसेज विलिस ने कम्युनिकेट किया, ये 3 स्टेप फार्मूला विलिस ने कम्युनिकेट किया कि अगर आप किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हैं तो आप पहले स्टेप के अंदर उसको एनालाइज करें, वर्स्ट आउटकम को आइडेंटिफाई करें, उस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर दिलगुर्दा पैदा करें, उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद अब आप कोशिश शुरू करें कि किसी तरीके से इस वर्स्ट आउटकम को अवॉइड किया जा सके। अच्छा, डेल कार्नेगी की ख़ास बात यह है कि डेल कार्नेगी जब भी कोई मैसेज आप तक कन्वे करता है तो वो उसको सिर्फ मैसेज की हद तक नहीं रखता। डेल कार्नेगी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बात करता है, उनके एक्सपीरियंसेस लेके आता है। डेल कार्नेगी की कोई भी बात जो है वो नहीं होती कि जो डेल कार्नेगी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। डेल कार्नेगी लोगों का आदमी है, लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता था। तो ये ब्यूटी है डेल कार्नेगी की कि किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी फॉर्मूले को, जैसे ये अभी आपसे फॉर्मूला मैंने शेयर किया, वो ओन नहीं करता। वो कैरियर का अगर फॉर्मूला है तो वो कैरियर के नाम से ही आप तक पहुंचाता है। ये मैजिक फॉर्मूला अगर वो दे रहा है आपको तो वो ये नहीं कह रहा है कि ये डेल कार्नेगी का मैजिक फॉर्मूला है, वो ये कह रहा है कि ये विलिस एच कैरियर का फॉर्मूला है, उसने मुझे बताया और मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं ताकि आपकी ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। अब सोचने की बात यह है कि ये इस किस्म के मैसेजेस का फ़ायदा क्या होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं या डेल कार्नेगी ने दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाया, या आपने ये किताब पढ़ी, या आपने ये पॉजिटिविटी का मैसेज किसी तक पहुंचाया, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होता भी है या फ़ायदा नहीं होता। इसी हवाले से डेल कार्नेगी ने 2 ऐसे वाक़यात हमारे साथ इस किताब में शेयर किए हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि ये जो मैसेजिंग हो रही होती है पॉजिटिविटी की, इनका यकीनन फ़ायदा हो रहा होता है। एक वाक़या जो है वो एक ऐसे बिजनेसमैन से रिलेटेड है जो कि ऑयल सेक्टर के अंदर काम करता था, और उसके पास से जो है वो ऑयल की सप्लाईज़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जा रही होती थी। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उससे कांटेक्ट किया और उसको बताया कि किस तरीके से उसके जो ड्राइवर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा ऑयल हर शिपमेंट में से चोरी करते हैं और फिर बाद में जाके वो ब्लैक मार्केट के अंदर उसको सेल करते हैं। तो उसने उससे रिश्वत का मुतालबा किया, पैसे मांगे, और पैसे मांगने के बाद उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन विद एविडेंसेस मैं अटॉर्नी के पास सबमिट कर दूंगा और फिर नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होगे। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी, जाहिर है कि अमेरिकन लॉ के हिसाब से अगर आपकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई इस किस्म की किसी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है तो जो मैनेजमेंट उस कंपनी की है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज अ बिजनेस ओनर ये आदमी इंतहाई दर्जे के प्रेशर में आ गया और अगेन बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियतें इसकी ख़त्म हो गई। 2-3 रातों तक अगेन इसके साथ भी वही सारी सिचुएशन हुई कि दिमाग एक प्रेशर कुकर बन गया और मुख्तलिफ़ किस्म के हौलनाक ख़यालात इसके दिमाग में आते रहे कि कंपनी बंद हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, कस्टमर्स जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, लाखों डॉलर का लॉस हो जाएगा, जेल भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात इसके दिमाग में आते रहे। अब इत्तेफाक से इसको किसी इसके दोस्त ने डेल कार्नेगी की यही किताब इसको प्रोवाइड की हुई थी जो काफ़ी दिन से इसके पास पड़ी हुई थी। इसका इत्तेफाक ये हुआ कि इसने ये किताब पढ़ी और इसने ये चैप्टर पढ़ा, और जब ये इसने चैप्टर पढ़ा तो इसको कोई चीज़ क्लिक की इसके दिमाग में और इसने फिर सोचना शुरू किया बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ कि भाई अगर ये सारी सिचुएशन मेरे सामने है तो अब इसका वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है। तो बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में ये आया कि जी वर्स्ट आउटकम इसका सिर्फ ये हो सकता है कि मेरा बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। बराह रास्त क्राइम मैंने नहीं किया,
तो जाहिर है कि कोई मुझे गोली नहीं मार देगा, जान से नहीं मार देगा, कोई मुझे जेल में नहीं डाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो बंद हो जाए। उसने इस फैक्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। जो दूसरा स्टेप डेल कार्नेगी ने शेयर किया था, उसी के हिसाब से इसने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बंद होती है तो हो जाए, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर उसने सोचा कि भाई मैं जो तजुर्बा रखता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर और जो रेप्यूटेशन रखता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई ना कोई दूसरी कंपनी मुझे बखुशी हायर कर लेगी और मैं बासानी अपनी ज़िंदगी गुजार पाऊंगा। तो जब ये दिमाग में उसके बात आ गई कि ये वर्स्ट आउटकम ये हो सकता है और ये वर्स्ट आउटकम मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपनी किताब बंद की और सो गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है वो जाके अटॉर्नी के पास खुद से अपनी कंप्लेन लॉन्च कर दी और उसको जो है वो रिपोर्ट किया कि भाई एक ऐसे ऐसे आपका ऑफिसर है जो ये सारे एविडेंसेस रखता है और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इतने पैसे मुझसे मांग रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ पर ये देखिए कि उसके साथ हुआ क्या। उसके साथ हुआ ये कि जब अटॉर्नी के सामने उसने सारी सिचुएशन रखी तो अटॉर्नी ने उसको बताया कि ये एक ब्लैकमेलिंग ग्रुप है, इसके बारे में हमें इत्तलात मिली हैं और इनका कोई ताल्लुक़ किसी सरकारी इदारे से नहीं है। ये क्रिमिनल लोग हैं जो मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम इस रैकेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इसको ज़रूर बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि जो भी वर्स्ट आउटकम उसने सोचा था वो उस वर्स्ट आउटकम की नौबत नहीं आई। अब इस सारे सिनेरियो में जिन 3 दिनों में वो ये सारे प्रेशर के अंदर था, एंजाइटी के अंदर था, एक मौका उसके ऊपर ऐसा भी आया था कि उसने खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा था। तो अगर उसने उस वक्त खुदकुशी कर ली होती अपनी रेपुटेशन का सोच के, अपने लॉस का सोच के, तो आप ये सोचिए कि क्या ये आउटकम उसके पास आता। दुनिया में सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे लोग होंगे कि जो ऐसी बातों के ऊपर ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि जिनको अवॉइड करना उनके अपने बस में होता है, उनके लिए पॉसिबल होता है, लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको चेंज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वाक़या बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आप ठंडे दिल से किसी चीज़ को सोचें और उसको आउटकम को एक्सेप्ट करें तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है कि आप उसको जो है वो अवॉइड कर सकें। अपनी किताब के इसी चैप्टर में डेल कार्नेगी एक तीसरा वाक़या बयान करता है जो एक ऐसे पेशेंट से रिलेटेड है जो कि एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था अमेरिका के अंदर, और उसको ये 1950s की बात है कि उसको जो है वो एक ख़ास किस्म का अल्सर डायग्नोस हुआ। और जब वो अल्सर डायग्नोस हुआ तो वो अल्सर एक ऐसा यूनिक अल्सर था कि जिसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। तो डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स को उसने दिखाया, 3 हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट जो थे वो उसको ट्रीट कर रहे थे और उन तीनों ने उसको ये बताया कि ये इस किस्म का अल्सर है कि जिसका कोई क्योर नहीं है और इसमें ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये खाओगे तो मर जाओगे, 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 और वैसे भी मर तो जाओगे क्योंकि ये क्योरेबल है ही नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ें खाओगे तो फौरी तौर पे मर जाओगे और तकलीफ़ बढ़ जाएगी। और दूसरा ये कि परेशान तो बिल्कुल नहीं होना आपने, अगर आप परेशान होंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा और डेफिनेटली आप मर जाएंगे। तो ये उसको कम्युनिकेट कर दिया, यहाँ तक कम्युनिकेट कर दिया कि आपके लिए बेहतर ही है कि आप फौरी तौर पे अपनी विल प्रिपेयर करवा लें और जो रेलेवेंट लोग हैं उनको अपडेट कर दें, उनको इन्फॉर्म कर दें। अब इस सारी सिचुएशन में जाहिर है कि ये जो शख्स था इसने ना डेल कार्नेगी को सुना था, ना जानता था, ना देखा था, ना पढ़ा था, ना ये कैरियर से किसी राब्ते में था, लेकिन ये एक ह्यूमन रिस्पॉन्स भी होता है बाज़ औक़ात कि आप सही डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो इस शख्स ने क्या किया, इसने डिसाइड ये किया कि जब मैंने मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने जो आखिर के दिन हैं वो अच्छे तरीके से गुजारूं, उनको खुश रह के गुजारूं, उनको एंजॉय करूं, उनको जो मेरे ख्वाब थे, जो मैंने सोचा था, जो मैं करना चाहता था, मैं वो करूं। तो इसने अपना एक क्रूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम बुक करवाया कि मैं पूरी दुनिया का क्रूज़ शिप के अंदर एक चक्कर लगाना चाहता हूं। सारे डॉक्टर्स ख़िलाफ़ थे उसके। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम ये क्रूज़ पे जाओगे तो याद रखना कि तुम्हारी जो बॉडी है वो समंदर के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि यकीनन तुम उसी में मर जाओगे और फिर तुम्हारी बॉडी को समंदर में फेंकना पड़ेगा। तो इस बात के बावजूद भी ये शख्स रुका नहीं और उसने कहा नहीं, मेरी बॉडी
मेरे घर वापस आएगी और मेरी तदफीन वहीं होगी जहाँ पर मेरे बाकी सारे ख़ानदान की तदफीन होती है। तो उसके लिए उसने किया क्या? उसके लिए उसने एक कॉफ़िन ख़रीदा, अपने साथ क्रूज़ के ऊपर कॉफ़िन लेके गया, क्रूज़ की मैनेजमेंट को बताया कि ये कॉफ़िन है मेरा, और उनको पेमेंट की इस बात के लिए कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इस कॉफ़िन में डाल के इसमें ठंडक का इंतज़ाम करके, रेफ्रिजरेशन का इंतज़ाम करके, जब तक ये क्रूज़ वापस नहीं आ जाता आपने रखना है, और जब वापस आ जाए तो इसको मेरे होम टाउन में डिलीवर करना है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद, डॉक्टर्स की तमाम बातों को निगलेक्ट करने के बाद, ये शख्स क्रूज़ के ऊपर निकल गया। और जब क्रूज़ पर निकल गया तो तमाम चीज़ों से आज़ाद हो गया, तमाम फ़िक्रों से आज़ाद हो गया। नौकरी वैसे ही छूट चुकी थी, बिज़नेस वैसे ही छूट चुका था, अब तो ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे। अब तो सिर्फ ये था कि चंद दिन की ज़िंदगी है, उसको हंस खेल के गुजार लो। तो क्रूज़ के ऊपर खूब एंजॉय किया, मुख्तलिफ गेम्स खेले, मुख्तलिफ दोस्त बनाए, बातें की, और जिन जिन स्टेशंस पे रुका वहाँ पर घूमता फिरता रहा, एंजॉय करता रहा, मुख्तलिफ जगहों में गया, इंडिया गया, चाइना गया, इन सारी जगहों के ऊपर गया। और इन सारी जगहों पे जाने के बाद एक और चीज़ जो उसने नोटिस की, जिसने उसकी सोच में थोड़ी सी तब्दीली लाई, कि जब वो इंडिया और चाइना गया तो वहाँ पर जो गुर्बत उसने देखी, उसने सोचा कि यार मैं पूरी ज़िंदगी अपनी एज अ बिजनेसमैन जिन परेशानियों की वजह से परेशान रहा और मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बना रहा, वो परेशानियाँ तो कोई परेशानियाँ ही नहीं हैं। असल परेशानियाँ तो ये हैं, असल परेशानी तो गुर्बत है। तो मेरे पास तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मैं क्यों परेशान था इतने अरसे? तो माइंडसेट के अंदर एक तब्दीली आई, दिमाग में एक पॉजिटिविटी आई, एक शुक्रगुजारी आई, और जितनी चीज़ें उसके पास, ज़िंदगी उसके पास थी, जो आसाइशें उसके पास थी, उसके ऊपर शुक्रगुजार हुआ। जब वापस इस टूर से वो पहुंचा अमेरिका, तो डेल कार्नेगी से जो मुलाकात हुई है उसकी, वो इस वाक़े के तकरीबन 5 साल के बाद हुई। और 5 साल के बाद उसने डेल कार्नेगी को ये बताया कि आज 5वां साल है और मुझे ये याद भी नहीं था कि मैं किसी अल्सर नामी बीमारी का शिकार था। तो वो बीमारी भी उसकी वैनिश हो गई। तो वो जो फिज़िकल प्रॉब्लम थी, ये मेंटल ट्रीटमेंट के ज़रिए ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो आपकी जो परेशानियां हैं वो बेसिकली आपको खा रही होती हैं, वो परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप दूसरे लोगों की परेशानियां देखते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी परेशानी तो कोई परेशानी नहीं थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उस पर तो आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए था। तो यही इस शख्स के साथ हुआ कि जब उसके दिमाग से वो सारी परेशानियां ख़त्म हो गई और उसने ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू किया, तो जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके सॉर्ट आउट होती चली गई। तो ख़वातीन और हज़रात, इस चैप्टर से हमें जो मैसेज मिल रहा है वो बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको इम्प्लीमेंट करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक चीज़ को एक्सेप्ट करने से वो चीज़ आपके लिए आसान होती चली जाती है। तो इन 3 स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, अपनी परेशानियों को कम कीजिए। ये परेशानियां आपके अपने कंट्रोल में हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ हम अपनी इस क़िस्त का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगली क़िस्त के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।